ओम। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में श्री वशिष्ठ जी महाराज ने श्री राम जी से कहा, हे राम जी, जगत उत्पत्ति के प्रसंग को समझने के निमित्त वशिष्ठ जी ने मंडप नाम का आख्यान उठाया था, जिसके अंतर्गत ये बात आती है कि एक राजा पद्म नाम का एक राजा हुआ है और उसकी एक पत्नी लीला नाम करके थी। राजा पद्म किसी युद्ध आदि में जब संलग्न था कि उसी समय वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, और जब मृत्यु को प्राप्त हो गया तो उसकी पत्नी जो लीला थी वो बहुत ही दुख को प्राप्त होती है। और उसने महा सरस्वती अर्थात देवी का आराधन किया और आराधन करके उससे पूछा कि हे देवी, हे माता, हमारा भर्ता कहाँ गया है। तब देवी ने कहा कि हे लीला, तू जो पहले नंबर तो ये समझ ले, ये जो जगत देखती है ये मन की कल्पना ही जगत रूप होकर के भाषित होती है। जैसे सपने का जगत दिखता है वैसे ही ये जगत दिखता है। और रही बात राजा पद्म कहाँ गया है, तो राजा पद्म की अपनी वासना ही यहाँ राजा पद्म के रूप में दिख रही थी। तो भी उसने कहा कि मैं अपने भर्ता के बगैर नहीं रह सकती है, मैं अपने भर्ता के बगैर जीवित नहीं रह सकती हूँ। इसलिए देवी से उसने अनुरोध किया कि मुझे अपने भर्ता से मिला दो। तब देवी का आराधन करने के कारण देवी ने उसे कहा कि तुम योग साधना करो, और जब योग साधना के माध्यम से अपने को शुद्ध चैतन्य में स्थापित कर सकोगे तो तुम्हारा भर्ता युद्ध में जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है उसकी जीवात्मा कहाँ शरीर धारण की है जा करके ये बात तुम्हें स्वयं ही ज्ञात हो जाएगी। जब राजा पद्म मृत्यु को प्राप्त हो गया तो देवी ने कहा, हे लीला, तू दुखी मत हो, तेरा राजा पद्म के साथ पुनः मेल मिलाप हो जाएगा। ऐसा कह के देवी तो अंतर ध्यान हो गई। इधर लीला ने पुनः आराधना उपासना की और उसके बताए हुए योगाभ्यास की रीति से वो देहाभिमान से मुक्त होकर के शुद्ध चैतन्यो हम में प्रवेश कर गई। इस प्रकार से वो चैतन्याकाश में पहुंच गई। तो ये प्रसंग पूर्व का चल रहा था, और जब ये देहाभिमान से मुक्त होकर के जब निकल रही थी तो ऐसे ही निकल रही थी जैसे किसी घर से उड़कर एक पक्षी बाहर निकलता है। उसी प्रकार से ये लीला नाम की जो राजा की पत्नी थी, उसने अपने अहंकार का त्याग कर चित्त सहित पक्षी के समान अपने घर से उड़कर एक क्षण आकाश को पहुंची। कैसा आकाश? शुद्ध चैतन्य आकाश, जिससे अहम त्वम इदम आदि सब फुर रहे हैं। और रानी परम शांत रूप सबका अधिष्ठान शुद्ध चैतन्य सत्ता में जा पहुंची। ये कैसा है? शुद्ध अनंत है और सबका अधिष्ठान रूप है। उसमें जा कर के रानी ने भर्ता को अर्थात अपने पति को देखा। रानी अपने साथ, मैं राजा पद्म की पत्नी हूँ, राजा पद्म हमारा पति है और सारी प्रजा है, सेना है, मंत्री लोग हैं, ऐसी परिकल्पना उसके मन में पहले से ही विद्यमान थी। ये कल्पना लेकर के और चिदाकाश में लीन हो गई थी। तो उसने जब वो कल्पना लेके गई तो उस कल्पना के अनुसार ही उसने अब चैतन्याकाश में वो सृष्टि देखी जहाँ पर वो राजा पद्म पुनः जन्म धारण किया था। अपने भर्ता को वहाँ उसने देखा। रानी स्पंदन कल्पना लेके गई थी, यही कारण है कि उसने अपने पति को वहाँ देखा जो कि राजा के रूप में था, और बड़े बड़े मंडलेश्वर भी सिंहासनों पर बैठे हुए थे उसके दरबार में। ऐसा उसने देखा। एक बड़े सिंहासन पर बैठे अपने भर्ता को भी देखा, जिसके चारों ओर जय जय के शब्द हो रहे थे। उसने वहाँ बड़े सुंदर महल देखे। राजा के पूर्व दिशा में देखती है कि ब्राह्मण लोग बैठे हुए, ऋषीश्वर मुनीश्वर बैठे हुए हैं,
और वेद पाठ कर रहे हैं। शुद्ध चैतन्य सत्ता में स्पंदन कलना को लेकर के ये राजा पद्म की स्त्री लीला ये सब देख रही है। और ये क्या देख रही है? राजा के दक्षिण दिशा में बहुत सारी सुंदरियां आभूषणों के साथ बैठी हुई हैं, और राजा के जहाँ बैठा हुआ उसके उत्तर दिशा में हाथी घोड़े रथ आदि चारों प्रकार की सेना खड़ी हुई है। पश्चिम में राजा के समस्त मंडलेश्वर खड़े हुए थे। ऐसा उससे राजा पद्म की स्त्री जो लीला है वो देख रही है। बंधुओं, ये सब चीज़ें देख रही है पर वहाँ कुछ है नहीं, क्योंकि ये लीला नाम की जो स्त्री है, राजा पद्म की स्त्री, ये देह और जगत के संस्कार रूप स्पंदन कला इसके अंदर अभी विद्यमान है। ये अपने जो राजा पद्म है, जो इसका पति था, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, वो कहाँ जन्मा है, ऐसा जानने के लिए शरीर से बाहर निकली थी और चैतन्याकाश में जाकर के स्थित हो गई। उस चैतन्याकाश में चूंकि पूर्व की स्पंदन कला लेके गई थी, पूर्व के संस्कार लेकर के गई थी, इसलिए उसने राजा पद्म को दूसरे शरीर में एक राजा के रूप में देखा। राजा के मंत्री देखे, सेना देखे और हाथी घोड़ा आदि सब कुछ देखे। चारों दिशाओं में मंडलेश्वर आदि सभी लोग उस राजा की सेवा कर रहे थे, और जो उस जीव के राजा रूप जीव के आश्रय सबको देखा। किसने? लीला नाम की स्त्री ने, जो कि राजा पद्म की पत्नी है। उसने वहाँ देखा कि सारा नगर है, प्रजा देखी, और अपने अपने व्यवहार में सब लगे हुए हैं। सुबह हुआ, नहाते धोते, खाना पीना और सब ये सारे के सारे कामकाज चल रहे हैं। राजा जब उसने ये देखा तो उसने क्या किया? उस लीला ने राजा की सभा में जा बैठी। जब सभा में जा बैठी तो ये हुआ क्या? ये रानी तो सूक्ष्म शरीर में थी, हाँ, और राजा लोग जो दरबार में उपस्थित थे वो सब स्थूल शरीर में थे। ये ऐसी ही स्थिति हुई जैसे स्वप्न अवस्था में स्वप्ने के लोग जागृत अवस्था के लोगों को नहीं देखते। ऐसे ही राजा पद्म की स्त्री जो योग साधना करके सूक्ष्म शरीर से निकल करके चिदाकाश में स्थित होकर के और दूसरे ब्रह्मांड के अंदर उसका पति जो राजा बन करके बैठा हुआ है, अभी बताया नहीं, उस राजा का नाम विदुरथ है, राजा बन करके बैठा हुआ है, उसको उसके सिंहासन के पास ये गई अपने सूक्ष्म शरीर से, पर सूक्ष्म शरीर किसी को दिखता नहीं, स्थूल शरीर दिखता है। राजा और उसकी प्रजा स्थूल शरीर में थी, लिहाजा सूक्ष्म शरीर में विद्यमान वो लीला नाम की स्त्री जो योग साधना के द्वारा चिदाकाश में स्थित होकर ये सब देख रही थी, उसने जाकर सिंहासन में राजा को टच किया, पर राजा को मालूम न हुआ, क्योंकि सूक्ष्म के द्वारा स्थूल का आकलन नहीं हो सकता। स्थूल शरीर को स्थूल शरीर के द्वारा ही टच कर सकते हैं, स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर के द्वारा टच नहीं कर सकते, ना ही हिला डुला सकते हैं। जब रानी ने देखा कि राजा को मैं छूता हूँ, हाँ, राजा को मैं छू रही हूँ, मंडलेश्वर वगैरह इनको सब देख रही हूँ, हिला रही हूँ, ना तो हिल रहे ना कोई बोल रहे, तब वो समझ गई कि मैं सूक्ष्म शरीर में हूँ और ये सब स्थूल शरीर में हैं, इसलिए हमारी चेष्टा के द्वारा, हमारी चेष्टा इनको हिला डुला नहीं पा रही है। इसलिए रानी ने पुनः समाधि लगाई और समाधि लगा करके पुनः अपने पूर्वले शरीर में अपनी जीव चेतना को स्थापित किया और जाग गई। और जाग गई तो जो दृश्य वो जहाँ उसका पति जन्मा था, राजा होकर के बैठा था, जो मंत्री सिपाही सलाहकार सेना चतुरंगनी सेना ऋषि महर्षि रानियां जो वहाँ बैठे देखे थे, वो यहाँ पर भी बैठे थे। तब वो विचारने लगी, अरे ये क्या हुआ, जो मैंने वहाँ देखा था वही यहाँ भी दिख रहे, यहीं वाले वहाँ दिख रहे थे। तब सोचने लगी ये सत्य है या वो सत्य है। ऐसा विचार करके उसने श्री महासरस्वती का आराधन किया। तब महासरस्वती प्रकट हुई और कहने लगी, अरे लीले, अब तुमने किस निमित्त हमें याद किया है। जब वो महासरस्वती देवी एक कन्या के रूप में प्रकट हुई,
तब उसने कहा, हे माता, ये बताओ, जो हमने ये जगत देखा है ये वाला सत्य है, अथवा समाधि के द्वारा जहाँ हमारा पति जन्मा है और वो राजा बना बैठा है, सम्राट बना बैठा है, उसके सब कुछ मंत्री, नौकर, चाकर, घोड़ा, हाथी, हाँ, चतुरंगनी सेवना, बड़े बड़े मंत्री, मंडलेश्वर आदि उसके पास बैठे हुए थे, जैसा यहाँ वैसा वहाँ भी देखा। कौन सत्य है, ये वाला सत्य है कि वो वाला सत्य है, ऐसा पूछने लगती है। इस पर देवी बोली, हे लीले, जो कुछ जगत तुम्हें दिखता है वो आत्मा में कुछ बना नहीं, बगैर बना ही दिख रहा है। जैसे सपने का जगत कुछ बनता नहीं, बगैर बना हुआ दिखता है, ऐसे ही वो राजा पद्म अपनी स्पंदन कला दे जगत मैं हूँ, अहम त्वम इदम आदि कल्पना साथ लेकर के गया था। इसलिए उसके पूर्ण अधिक थे, तपहा कर्म अधिक था, जिसके प्रभाव से वो पुनः उसी राजा भाव को प्राप्त हो गया है। इसलिए हे लीले, ये सब उसकी मन की कल्पना ही है, ऐसा समझना चाहिए। और आगे देवी क्या उपदेश करती है, ये प्रसंग आगे वाले एपिसोड में आपको सुनने को मिलेगा।